वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो कि ना ही पूरा थ्योरी है और ना ही पूरा न्यूमेरिकल है, और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं थ्योरी और न्यूमेरिकल के मिक्स होके। तो जी हाँ, आई होप आप सभी ने गेस कर लिया होगा। मैं बात करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में अबाउट इकोनॉमिक्स। तो अब रहते हैं हमारे केवल 5 दिन इकोनॉमिक्स के क्लास 12th बोर्ड एग्जाम आने में, एंड ट्रस्ट मी गाइस, 5 दिन आर मोर देन इनफ। बहुत ही प्यार से आप सभी के बढ़िया मार्क्स आ सकते हैं अगर आप इन 5 दिनों में ध्यान दे दो। इकोनॉमिक्स इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आई नो लोगों को इससे डर लगता है, ओहो न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे, थ्योरी का भी पढ़ना है, ग्राफ्स भी है, ये है वो है। कोई टेंशन नहीं लेनी है। आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। आपको सारे एंड मोमेंट पॉइंट की एंड मोमेंट पे इन आखिरी दिनों में कैसे पढ़ना है वो सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ टू गेट सम एक्स्ट्रा लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल। लाइक कर दो इस वीडियो को अभी के अभी, ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊं। कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान रखनी है, इसकी इकोनॉमिक्स के पेपर में ना बीएसटी, फिजिकल एजुकेशन, इनकी तरह लिख के नहीं आना होता है कि छाप दिए, पन्ने भर दिए, ऐसा नहीं करना होता है। इकोनॉमिक्स में आपने टू द पॉइंट लिखना होता है, एकदम प्रिसाइज, कम शब्दों में सारे कीवर्ड डाल के आपने अपने एक टॉपिक को, अपना जो भी आंसर है उसको खत्म करना होता है, यानी कि पन्ने भरने होते हैं। इकोनॉमिक्स में पन्ने नहीं भरने होते हैं, कीवर्ड्स पे फोकस किया जाता है, ग्राफ्स पे फोकस किया जाता है, आपके एग्जांपल्स पे फोकस किया जाता है। इंश्योर करना आपके दो डिफरेंस है, ठीक है। एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है आपका इंडियन इको। दोनों को अलग अलग वे में पढ़ना है। मैक्रो में आपने भर के नहीं लिखना होता है, मैक्रो में आपने टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट समझाते हुए, एकदम कीवर्ड समझाते हुए लिखना होता है, जो कि आप बहुत ही बढ़िया से लिख लोगे, मैं भी आपको बताऊंगी। सेकेंडली आता है हमारा इंडियन इको। यहाँ पे हमारा पूरा थ्योरी है, तो ये चीज में आपको पन्ने भर के आने हैं, ठीक है। अगर वो आपसे बोल रहा है इस पे शॉर्ट नोट लिख के दिखाओ इंडियन इको के किसी एक टॉपिक पे, तो उसमें आपने पन्ने भर के आने हैं। वेराज यहाँ पे अगर वो पूछ रहा है कि नेशनल इनकम को डिस्क्राइब करो, तो सिर्फ उसमें पन्ने नहीं भरने हैं, आपने उसमें फ्लो चार्ट्स को यूज करना है, आपने उसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स को यूज करना है, ऐसे लिखना होता है। दिस इज दी होल पेपर प्रेजेंटेशन जो इकोनॉमिक्स में हेल्प करती है। अगर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपको मतलब अगर नहीं भी आता है, ठीक है, एकदम अच्छे से नहीं आ रखा है, एक है बच्चा जिसने हर चीज रटी हुई है बट उसकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, वेयर एज एक एवरेज बच्चा जिसकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी है, इसको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन इज दी ओनली थिंग। सामने वाले टीचर को क्या पता आप कितना पढ़ के आए हो, कितना नहीं पढ़ा, आपने क्या नॉलेज है क्या नहीं है, सामने वाले को दिखेगा आपका एग्जाम की आंसर शीट। उसको चेक करते टाइम जो उसको आंसर शीट ज्यादा बेटर लगेगी, उस बच्चे को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। सेकेंडली, एक प्रॉब्लम जो बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं और जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स कम रह जाते हैं, अभी 5 दिन है आपके पास, ये प्रॉब्लम बिल्कुल आपकी सॉर्ट हो जानी चाहिए, इज दैट कि हम इको की बुक लेके बैठ गए हैं, उसको बस रीड किए जा रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं कीवर्ड्स एंड एवरीथिंग, बट उसको सॉल्व करके नहीं देख रहे हैं। बात ये आ जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, हमें कॉन्सेप्ट सारे पता है, बट हमें ये नहीं पता कि किस टाइप में, क्या एग्जैक्टली हमारे क्वेश्चन की वर्डिंग होगी, हमें ये नहीं पता होती है। हमने पढ़ लिया हमारा पूरा इनकम एंड डिटर्मिनेशन, ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, बट इसमें क्वेश्चन एक्चुअली में आएगा कैसे, क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में, हमें क्या क्या लिखना होगा उस क्वेश्चन के अंदर, ये चीज हमें नहीं पता होती है। हम टॉपिक्स कवर करने पे वेट करते हैं, हम टॉपिक्स कवर कर रहे होते हैं, बट द मेन थिंग इज टू सॉल्व क्वेश्चंस एज वेल। जैसे जैसे आप सभी के चैप्टर्स होते जा रहे हैं, उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी लगाना जरूरी है, ठीक है। अभी तो आई होप आप सभी का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तो जब आप रिविजन कर रहे हो, जैसे जैसे एक एक चैप्टर का खत्म होता है, उसके बाद उसको रिवाइज करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो उस पर्टिकुलर चैप्टर से आए हुए हैं उनको निपटा दो। एटलीस्ट उससे आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आपने सिर्फ टॉपिक पढ़ लिया वो नहीं होता है, क्वेश्चन आपके सामने आया, आपको कैसे पता चलेगा कि ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि एकदम डायरेक्ट लैंग्वेज में तो नहीं पूछा जाता है। 40% पेपर आपको एकदम डायरेक्ट लैंग्वेज में दे देंगे इकोनॉमिक्स में, वेयर एज बाकी के कुछ आपसे टेढ़ा घुमा फिरा के या फिर डिफरेंस वगैरह ये सब भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आप इस एस्पेक्ट से पढ़ रहे हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। वेयर एज इंडियन इको की बात करें तो उसमें आपने बुक खोलनी है, एक एक लाइन एकदम अच्छे से पढ़ देनी है, ठीक है, और समझनी है, ठीक है। जितनी भी आपकी डेफिनेशंस है उनको आई वुड सजेस्ट, मैंने जैसे किया था, रट लो, एकदम A to Z वर्ड रट लो, ठीक है। अगर आप नहीं रट सकते तो उसके कीवर्ड्स बनाओ, एंड देन स्टोरी लाइन से जैसे हम खुद से बना लेते हैं ना स्टेटमेंट्स, वैसे कर दो, कुछ कुछ कीवर्ड्स रट लो, बिकॉज कीवर्ड्स अगर आप हाईलाइट करके आ गए हो, आपकी बाकी के इज एम आर की गलती कोई नहीं देखेगा, कीवर्ड मैटर्स, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी डेफिनेशन है उसमें आपने दो या
जितने भी 2-3 जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं उनको मार्क कर लो और वो लिख के आ जाओ, दैट्स इट। आपके बढ़िया मार्क्स, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके स्कूल में कोई सी भी बुक लगी है रेफरेंस के लिए, जैसे कि संदीप गर्ग इज वेरी वेरी फेमस, आपने इंडियन इको में संदीप गर्ग के अलावा एनसीईआरटी भी एकदम अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी के डिट्टो लाइन उठ के आते हैं इंडियन इको के एग्जाम में, ठीक है। सो उस हिसाब से आपने पढ़ना है, क्योंकि अगर डिट्टो सेम लाइन उठ के आ गई एनसीईआरटी से और आपने वो नहीं पढ़ रखे तो आप लॉस में हो जाओगे। अगर आपको बढ़िया मार्क्स स्कोर करने हैं एनसीईआरटी की लाइन से जरूर एक बार ना स्किम, आई एम नॉट सेइंग कि अब आपके 5 दिन है इनमें बैठ के रीड करो, आई एम नॉट सेइंग दैट, जस्ट स्किम थ्रू द लाइंस, क्योंकि उठ के आती हैं, दैट इज वेरी ट्रू। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करो और उसमें आपको खुद से दिखेंगे कि डिट्टो लाइन उठ के आई हुई है, ठीक है। थर्ड थिंग इज दैट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। जो हमारे न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर्स है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ, उसको आप नोट डाउन भी कर लो, मैं यहाँ कहीं लिख भी दूंगी, बट अपनी पेपर पेन वगैरह ले आओ। आपके जो न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक्स है उनके न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो हमें नेशनल इनकम का पता है, एक बार ना उसका जो वो फ्लो चार्ट है कि इधर से इधर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, एक बार उस फ्लो चार्ट को समझ लो। एक बार आपको वो समझ आ गया, आपका एक एक क्वेश्चन सब लगेंगे, ठीक है। तो जब आपको यहाँ से एमपी से एफसी जाना है, एफसी से एमपी जाना है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारी चीजें समझ लो, हर एक आप कर पाओगे न्यूमेरिकल इस पर्टिकुलर नेशनल इनकम वाले चैप्टर का, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका मनी एंड बैंकिंग विच इज वेरी इजी, मनी इज द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आई वुड से, बहुत ज्यादा आसान है। आपने उसमें बस ये देख लेना है टाइप्स ऑफ मनी और पहले क्या होता था ये वर्ड, बस आपने ये कर लिया, आपका ये चैप्टर फिनिश है। बैंकिंग में आपके वो आ सकते हैं कि यू नो वेरी फेमस एक क्वेश्चन है जो बहुत बार आया है, इज मनी मल्टीप्लायर वाला, ठीक है। और इसमें अगर आपने एग्जाम्पल नहीं दिया, लाइक आप सिर्फ ये लिख के आ गए डेफिनेशन, अच्छा मनी मल्टीप्लायर ये होता है, उसके अंदर आपने लिख दिया ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, बट आपने जो मेन है विच इज एग्जाम्पल, अगर वही नहीं लिखा तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा तो आंसर बहुत बढ़िया है, क्योंकि मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट में आपने वो बढ़िया सा जो एग्जांपल है उसको कोड करके आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। इससे भी आपके न्यूमेरिकल आने के काफी ज्यादा चांसेस है, 1 मार्कर में ज्यादा चांसेस है, बिकॉज इससे थ्योरी जनरली पूछी जाती है, ठीक है। बट इससे भी आएंगे तो टेंशन मत लो और इसको बढ़िया से निपटा डालो। बाकी आपका गवर्नमेंट बजट तो है ही, इसमें यार 2 से 3 फॉर्मूले हैं एकदम बहुत आसान से, उनको एकदम याद कर लो। ये सब देख लो कि कब वो जीरो कहलाता है, कब वो क्या होता है, वो सारी चीजें देख लो, आपको बड़े प्यार से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपने से केवल डेफिनेशन रटनी है यार, बहुत ईजी है ये, एंड इनके चैप्टर्स ना बहुत ईजी है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन, ठीक है। लास्ट में आ जाते हैं हमारा जिससे बहुत बच्चे डरते हैं, इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हाँ आप इससे डरते हो, आई अंडरस्टैंड, ये मेरे लिए भी सबसे डिफिकल्ट चैप्टर हुआ करता था, बट स्टिल एंड में आते आते जब मुझे कॉन्सेप्ट समझने लग गया, मुझे कॉन्सेप्ट समझ आने लग गया, देन आई वाज लाइक कि यार ये तो सबसे बढ़िया चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। एक बार आप कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास टाइम है एंड यू थिंक कि आप कर सकते हो, एक बार कॉन्सेप्ट समझ के ट्राई करो, हर एक बार ग्राफ, हर एक क्वेश्चन को निकलवा दोगे, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं अभी, जो न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक्स है, इन सभी को अच्छे से कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल इनसे आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट ग्राफ्स के बारे में। तो ग्राफ बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ग्राफ को अगर आप अच्छे से लेबल नहीं करके आते हो, उस चीज के भी मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, आपने कोई भी ग्राफ बनाया उस पर लिख दो यहाँ पे y-o-x करके, एंड देन क्या है क्या नहीं है, उसकी साइड में इधर आपने एक्सेस में क्या मार्क कर रखा है, y एक्सेस पे क्या शो कर रखा है, वो सिर्फ चीजें ना, दिस इज लाइक बेयर मिनिमम, ये आपको करनी ही पड़ती। डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा आते हैं, स्पेशली जो बहुत मोस्ट कॉमन मैं कहूंगी जो डिफरेंस है इज ऑफ स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। तो स्टॉक एंड फ्लो का भी आप अच्छे से कर लेना। देखो अगर आपको सेपरेट वीडियोस चाहिए कि मैं एक में केवल मैक्रो में फोकस कर रही हूँ और एक में केवल इंडियन इको में फोकस कर रही हूँ, ताकि आपको डेप्थ में हर चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है, कैसे नहीं पढ़ना है, एक्चुअली में इंडियन इको को पढ़ने का क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अब तो बहुत ही कम दिन रह गए, तो आप कैसे एक्चुअली में रट्टा मार सकते हो, कैसे आप कीवर्ड्स को समझ सकते हो। अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, ठीक है, आई विल मेक अ वीडियो रिगार्डिंग द सेम, एंड डेफिनेटली आपको वो काफी ज्यादा हेल्प करेगी। थोड़ा सा लाइक भी कर दो वीडियो को टू मोटिवेट मी, ठीक है। अब आ जाते हैं इंडियन इको में। तो बेसिकली यहाँ पे आपने रट्टा मारना ही मारना है, बट जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसमें हद से ज्यादा वेटेज है, ठीक है, तो उन चैप्टर्स को पहले निपटाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपने वो एंड पे छोड़ दिए, ट्रस्ट मी गाइस, बिल्कुल मन नहीं करता थ्योरी चैप्टर्स को पढ़ने का, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स है हमारे पास, मनी और बैंकिंग, इतने अच्छे अच्छे चैप्टर्स है। बैंकिंग में एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी ये रिवर्स रेपो रेट है, OMO है, और ये जितनी भी चीजें आपने इनको बहुत अच्छे से करना है। इनका बहुत ही बढ़िया फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब करो ये जो भी फिस्कल पॉलिसीज हैं, या फिर जितनी भी हमारी
मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, तो फिजिकल तो वैसे इंडियन इको में, बट मॉनेटरी पॉलिसीज हैं हमारी, उन सभी को अच्छे से डिस्क्राइब करो। तो ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दिस इज येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आ जाता है वापस हमारा इंडियन इको जो मैं कह रही थी। तो आपने पहले उठा लेना है हैवी चैप्टर्स जिनमें हैवी डिमांड है, हैवी जिनमें वेटेज है, आपने वो निपटा डाले। तो उसके बाद आप फिर स्लोली स्टार्टिंग के जो चैप्टर है चुटर मुटर वाले वो कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं जो हमारे 20 मार्क के 1 मार्कर आ रहे हैं। इसमें आपकी बहुत ज्यादा बढ़िया से चांसेस है कि इंडियन इको से ही आएंगे, ठीक है। तो प्लीज जो उनकी सारी डेट्स हैं, डेटा है, इन सभी को रट लो। ये सारे नोट से कि आप इनको ध्यान से समझ लो, ये कर लो, रटना ही पड़ता है। टू बी ऑनेस्ट मैंने भी रटे ही थे और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप समझ के कर सकते हो एनी हाउ, कुछ एकदम अच्छी सी तरकीब है आपकी कोई, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज जितना भी कुछ हुआ है पूरे इंडियन इको में वो सीक्वेंस वाइज लिख दो, ऐसे नहीं चैप्टर वाइज सीक्वेंस वाइज नहीं। पहले ये हुआ है, चाहे फिर वो लास्ट चैप्टर में हुआ हो, तो ये पहले लिख दो। ऐसे करके पूरा उसकी एक शीट बनाओ, उसको रटो। हर अभी तक आपके पास 5 दिन है, दिन भर उसको अपने आंखों के सामने रखो, आपको कुछ ना कुछ तो रट ही जाएगा। और जो बेसिक है, जो बहुत ज्यादा बार आए हैं, जो एक्सपेक्टेड है एमसीक्यूज वगैरह आना, तो उसकी भी देख लेना, ठीक है। बाकी इंडियन इको में ना आपको थोड़ा सा खुद से पढ़ना पड़ेगा। आप सिर्फ 1 शॉट रिविजन देख के चल जाओगे इंडियन इको के, नॉट इनफ। यू हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी कमिंग, ठीक है। क्योंकि केस स्टडी वाले क्वेश्चंस जो हैं वो इंडियन इको से आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और उसमें बच्चे खो जाते हैं, उसमें बच्चे गुमराह हो जाते हैं, और उनका दिमाग थोड़ा सा ऐसे घूम जाता है, और फिर वो क्वेश्चन को अच्छे से आंसर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लास्ट ही मैं आपको एक बार थोड़ी सी एंड में प्रेजेंटेशन की, आपने कैसे पेपर को प्रेजेंट करना है वो टिप्स दे देती हूँ। सो बेसिकली अगर आपके पास ये शीट आई है और आपसे पूछा गया है यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला क्वेश्चन, आपने सबसे पहले उसको डिफाइन करना है कि दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ मोशन, ये ऑल द डेफिनेशन एंड एवरीथिंग। उसके बाद तुरंत बना दो अपना वो फ्लो चार्ट जो है आपका, या जिसको डायग्राम भी कह सकते हो, वो डायग्राम बना दो। उसके बाद उस डायग्राम को एक्सप्लेन करो, हाउ डिड यू मेक दैट डायग्राम। यहां से वहां गए हैं, फैक्टर सर्विसेज दिए थे, इसलिए उनको फैक्टर इनकम मिल रही है एंड एवरीथिंग। देन उन्होंने हाउस होल्ड में कर दिया, कंजम्पशन वगैरह में कर दिया। तो ये सारी चीजें आपने एक्सप्लेन करके आनी है, एंड इट्स नॉट अ 2 लाइनर एक्सप्लेनेशन, इट्स अ 2 पेज एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो एकदम इधर से आपने यहाँ पे ये बना दिया है, उसके बाद नीचे से लेके एंड दूसरे पेज तक आपने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई नो आई एम सेइंग कि बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, आपको करना पड़ेगा। यहां से वहां गया, क्यों गया, कैसे गया, हाउ, व्हाट आर द फैक्टर पेमेंट्स एंड व्हाट आर द फैक्टर मेथड्स एंड एवरीथिंग। तो आपने फैक्टर एक्सपेंडिचर्स, ये सभी चीजें आपने एकदम अच्छे से लिख के आनी, एक्सप्लेन करके आनी, एंड देन उसके बाद अपने जो फेजेस हैं उनको एक्सप्लेन कर देना है। मतलब देखो, आई एम नॉट सेइंग एक्स्ट्रा लिख के आ जाओ, स्टिक टू सम वर्ड लिमिट, ठीक है। अगर 3 मार्क्स का है तो आपने 2.5 पेज भर दिया, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपसे कुछ पॉइंटर में लिख के आना है, प्लीज, इकोनॉमिक्स में नोबडी वांट्स टू रीड योर पैराग्राफ्स, टू बी ऑनेस्ट। पॉइंट्स में लिख के आओगे, क्रिस्प लिख के आओगे, बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। So if you watch this video till the very end, kindly subscribe to my channel if you haven't already। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लक मिलेगा आपको आपकी इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी लाइक दिस वीडियो, इससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलती है। कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट, और इफ यू हैव एनी अदर फर्दर डाउट, या फिर आप चाहते हो कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊं, उस बारे में वीडियो बनाऊं, या फिर कमेंट करके बताओ दैट आई विल स्कोर 100 on 100 इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो या कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।